प्रेरणा कुरुक्षेत्र एवं वासुदेव कुटुंबकम संस्कृति सेवा आयाम के संयुक्त तत्वाधान में गांव सिरसमा के मुक्ति धाम में पौधारोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसएस के विभाग कार्यवाहक एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टडीज सेंटर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहायक निदेशक डॉक्टर प्रीतम सिंह ने, विशिष्ट अतिथि आरएसएस कुरुक्षेत्र जिला कार्यवाहक डॉक्टर ऋषिपाल मथाना, कार्यक्रम अध्यक्ष प्रेरणा के संस्थापक एवं प्रसिद्ध उद्योगपति डॉक्टर जयवंत सिंगला, सारस्वत अतिथि विश्व हिंदू परिषद के सह विभाग मंत्री अतुल शास्त्री, इको क्लब खंड संयोजक थानेसर डॉक्टर तरसेम कौशिक, ट्रस्ट के महासचिव डॉक्टर केवल कृष्ण, संस्कृत प्राध्यापक बंसीलाल तथा अन्य गणमान्य लोगों ने साथ मिलकर नीम, बरगद व पीपल रूपी त्रिवेणी के पौधे रोपित किए। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रीतम सिंह ने पौधारोपण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही प्रकृति पूजक देश भारत में पेड़ पौधों को देवतुल्य माना गया है तथा उन्हें देवताओं की तरह ही पूजा जाता है। उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन काल में कम से कम 100 पौधे जरूर लगाएं ताकि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित व संवर्धित कर सकें। वृक्ष की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण की रक्षा होगी। वृक्ष की अगर रक्षा करेंगे तो वृक्ष समाज की रक्षा करेगा। और कोरोना के इस कालखंड में हम सब ने ध्यान किया भी है कि व्यक्ति को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ी। और क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि पर्यावरण का जिस प्रकार से पिछले अनेक दशकों से प्राकृतिक ऑक्सीजन का सहारा ना लेना पड़े, इसलिए सब लोगों को समय समय पर अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए ऐसे वृक्षारोपण, पौधारोपण ये करते रहना चाहिए। और वृक्ष हमारे मित्र हैं। केवल मनुष्य को ही वृक्ष सब कुछ नहीं देते हैं, तो पेड़ पौधे वृक्ष जो है ये अन्य जीवों के लिए भी बड़े लाभदायक और उपयोगी सिद्ध हुए हैं। वृक्ष पर रहने वाले पशु पक्षी, अन्य जीव जंतु वो उनका फल भी प्राप्त करते हैं और उनके ऊपर अपना आश्रय भी निवास करते हैं। तो इसलिए हम सबको मिलकर के कम से कम अपने जीवन काल में 100 पौधे लगाने चाहिए। हमारे यहाँ 100 वर्ष की जीवन की कल्पना है, तो प्रत्येक वर्ष व्यक्ति को कम से कम अगर एक पौधा भी वो लगाता है तो 100 पौधे बनते हैं। तो हमारा ये आग्रह है सब लोगों से कि अपने जीवन काल में कम से कम 100 पौधे लगाने चाहिए ताकि हम समाज को, आने वाली संतति को कुछ दे सकें। जितने भी महानुभाव आज के पौधारोपण अभियान के साथ में हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये सारा श्रेय डॉक्टर केवल कृष्ण शर्मा को जाता है। वो जहाँ भी जिसको बुलाते हैं तो सारे पहुँचते हैं, पौधारोपण करते हैं और प्रकृति का आशीर्वाद पाते हैं, प्रभु का आशीर्वाद पाते हैं और कुछ नेक कर्म इस जीवन में कर पाते हैं। क्योंकि पौधारोपण से ज़्यादा नेक कार्य कोई नहीं है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक पौधे हमारा साथ देते हैं। तो हमारा प्रत्येक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो पौधारोपण करें। पौधारोपण करें, केवल पौधारोपण करें, उनको पाले, उनका संरक्षण करें और प्रकृति के जो आनंद है ना, वो उसका आनंद है। ऋषिपाल, जैसा कि अभी अपने आदरणीय डॉक्टर प्रीतम सिंह जी ने कहा ही है कि अपने भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति में वृक्षों का काफ़ी महत्व है। इस महत्व को एक और अपने शास्त्रों में बात कही जाती है महत्व बताने के लिए वृक्षों का, कि 10 कुओं के समान एक तालाब को माना गया है और 10 तालाब के समान एक सरोवर को माना गया है और 10 सरोवरों के समान एक पुत्र को माना गया है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष को माना गया है। इतना बड़ा महत्व एक वृक्ष का है कि 10 पुत्रों के समान इसका महत्व अपने शास्त्रों में बताया गया है। और एक बात और अपने भारतीय संस्कृति में शास्त्रों में आती है कि कहीं भी अपने किसी हिंदू शास्त्र में प्रदूषण शब्द नहीं है। अपने यहाँ विकृति और विषम स्थिति 2 शब्द आते हैं। जो विकृति और विषम स्थिति है यह 2 प्रकार की है, एक आंतरिक और एक बाह्य। जो आज पर्यावरण की समस्या है, जो प्रदूषण की समस्या है, ये किस कारण है? ये आंतरिक विकृति के कारण है कि मनुष्य की जो मानसिकता है उसकी में काफ़ी परिवर्तन आ गया। अपनी लाभ की दृष्टि से वह वनों का शोषण करता है, भूमि का शोषण करता है, जल का शोषण करता है, जंगल का शोषण करता है। तो 4 प्रकार के जो ये तत्व हैं, इन्हीं को मिलकर ही प्रकृति बनी है। जन, जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन 5 का ही संरक्षण प्रकृति का संरक्षण है। तो आज हम सब ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया, बहुत अच्छी बात है। एक वृक्ष जैसे कि ध्यान में आता है कि अपने जीवन में 3 लाख की ऑक्सीजन देता है, तो हम सभी ऐसा वृक्षारोपण करें और जो प्रदूषण हो रहा है इसका संरक्षण करें। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान।
खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।